Hey guys, welcome back to my channel Be Enthusiastic. This is me Farinaz, and in today's video I'm going to share with you that recently I have ordered some Bella Vita's cosmetics which cost me 1000 rupees का एक combo in which I have got 4 to 5 products. I asked them कि मेरी स्किन पे कौन सा शेड जाएगा according to their experts. I also told them that I am in fair tone. Then they suggest me to pick vanilla shade. Then I placed my order and 24 hours के अंदर अंदर मेरा order आ भी गया. ओके लेट्स ओपन द बॉक्स। आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आया है। इसके अंदर ये दो सनस्क्रीन जो मैंने अलग से ऑर्डर की हैं, और इसके अंदर आया है एक फाउंडेशन और कंसीलर, एंड इसके साथ में आया है एक प्राइमर और एक कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसके साथ एक फ्री आया है मेकअप रिमूवर। अब हम क्रिएट करते हैं अपना एक लुक। मैं सबसे पहले जो यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो है बेला वीटा की सनस्क्रीन, जो कि इसमें एक छोटी सी फ्री आई है दो के साथ। मैं यहाँ पर भर के लगा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे तो मुझे बाहर कहीं जाना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया तो यही सनस्क्रीन काम आएगी धूप से बचाने के लिए। सनस्क्रीन का टेक्सचर अच्छा है, वाटर बेस्ड है और बिल्कुल भी एक हैवी फील नहीं दे रहा था, इसलिए इसकी सनस्क्रीन को तो हम बोल सकते हैं कि ये अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ बेला विटा का प्राइमर, जो कि काफी लाइट वेट है, और मैं थोड़ा थोड़ा यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हैवी प्राइमर नहीं लगाना है। और जो इनका प्राइमर है वो थोड़ा पिंकिश टोन में है। लगाने के बाद स्किन में ब्लर हो गया था और बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, एंड वेरी लाइट वेट था, तो ओके ओके प्राइमर भी इनका ओके ओके। मैंने सिर्फ टी जोन एरिया पे अप्लाई किया है इनका प्राइमर, बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में ना लेकर के थोड़ा थोड़ा ही लगाया है। अब इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन निकालने के बाद मुझे पता चला ये तो मेरी शेड का है ही नहीं। उन्होंने मुझे बिल्कुल एकदम वाइट भड़कता तड़कता एक फाउंडेशन का शेड सजेस्ट कर दिया था। चलो कोई नहीं, अभी मैंने स्किन को ना तो कंसील किया है ना ही करेक्टिफाई किया है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसके फाउंडेशन की कवरेज देखनी थी। तो सबसे पहले मैंने डॉट डॉट करके पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर दिया था। ये तो फाउंडेशन लगाने के बाद अब बारी थी इसको ब्लेंड करने की। सबसे पहले मैंने इसको अपनी फिंगर से ब्लेंड करना स्टार्ट किया, लेकिन गेस व्हाट, ये तो एक जगह आटे की तरह चिपक ही गया मेरे फेस पे। बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं थी, बिल्कुल भी इसकी कवरेज जो थी ना, ऐसे नहीं थी कि एक जगह से आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर पाओ। जहां जहां मैं ऐसे फिंगर से टच कर रही थी वहां वहां ही आटे की तरह एक जगह चिपके जा रहा। उसके बाद मैंने अपना ब्रश लिया और ब्रश से इसको ब्लेंड किया, जो कि काफी रफली ब्लेंड हो रहा था, और बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था इसको ब्लेंड करने में भी, क्योंकि सच में एक फाउंडेशन जैसी फील तो ये दे ही नहीं रहा था। वो जो सीलमपुर में मिलते हैं ना, वो एकदम हैवी हैवी नहीं कहूंगी, बिल्कुल व्हाइट वाले बेस जो बिल्कुल हाथ पे लगा के दिखाते हैं, वो चमड़ी चमका देते हैं, बिल्कुल वो वाले फाउंडेशन की फील आ रही थी मुझे। एक प्रोफेशनल फाउंडेशन की फील आ ही नहीं रही थी। वीडियो में हो सकता है पता ना चल रहा हो, लेकिन फेस पे लगाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने आटा चिपका दिया मेरे फेस पे। ओके जॉब्स अपार्ट, अब मैंने अच्छे से पूरे फाउंडेशन को फेस पे ब्लेंड कर लिया है, और ये मेरे नेक से अलग दिख रहा है। अब बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर को मैं लगा रही हूँ अपने हाईलाइट्स पॉइंट्स पर, और उसके बाद जो इसका फाउंडेशन और कंसीलर है ना, उनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कि अगर कंसीलर मेरे फेस पे ठीक जा रहा है तो फाउंडेशन थोड़ा डार्क होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू माई स्किन टोन। ओके तो अब हम कंसीलर को भी ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के लिए अब मैंने पहले से ही ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, क्योंकि फिंगर से तो ये ब्लेंड होने नहीं वाला, और ब्रश से ब्लेंड करो तो ऐसे लाइंस दिखती हैं, तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही अपने पूरे कंसीलर को ब्लेंड कर दिया। तो फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसी फील आ रही थी जैसे एक इंस्टाग्राम पे अभी एक वायरल हुई थी रील। उसके अंदर कुछ लड़कियां शादी में थी और उनका जो मेकअप था वो ऐसे दिख रहा था कि उनका फेस फेस पूरा व्हाइट व्हाइट अलग नजर आ रहा था और पूरा बॉडी अलग नजर आ रहा था। बिल्कुल सेम ऐसी फीलिंग आ रही थी इस फाउंडेशन से। सारे हाई डेफिनेशन फाउंडेशन एंड कंसीलर यूज करने के बाद पता चल रहा है कि अगर आप किसी लो क्वालिटी का फाउंडेशन या कंसीलर यूज करते हो तो उनको ब्लेंड करने में आपको कितनी परेशानी होती है। मैं जितने भी फाउंडेशन यूज करती हूँ वो ऐसे मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ, और इसको ब्लेंड करते करते मैं ब्रश अलग यूज करे, फिंगर्स अलग यूज करे, ब्यूटी ब्लेंडर अलग यूज करे। उसके बाद में मेरे फेस पे पैच दिखाई दे रहे थे जो इस फाउंडेशन से जगह जगह बन चुके थे।
किसी ब्रांड की इतनी बुराई करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है। सच में ये फाउंडेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और ना ही इनका कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर। इसलिए आई थॉट कि इनके परफ्यूम मैंने यूज़ किए हैं वो काफ़ी अच्छे निकलते हैं फ्रेग्रेंस में, तो मैंने सोचा इनके कॉस्मेटिक भी हो सकता है कुछ अच्छे बनाए हों, लेकिन बिल्कुल भी नहीं थे अच्छे, सीरियसली। डेली यूज़ के लिए अगर ये फाउंडेशन कंसीलर अच्छे हैं भी, लेकिन जब वो स्किन पे स्टे ही नहीं करेंगे तो वो कहाँ से अच्छे हो जाएंगे। अभी मैं इस लुक को कंप्लीट कर रही हूँ अपनी फेवरेट लिपस्टिक से। वेल, बेला विटा का ये कॉम्बो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे इंस्टा पे बार बार इसका ऐड दिखाया जा रहा था, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, क्या पता अच्छा निकले। लेकिन बिल्कुल सोच लो 1000 रुपीज पानी में ही चले गए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इसको यूज करना है तो इसमें किसी डार्क शेड का फाउंडेशन एंड मॉइस्चराइजर मिला करके यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी तो बिल्कुल मेरे फेस पे ये वर्क किया नहीं है। और पूरा वाइट वाइट फेस हो गया था इसको, इसीलिए मैंने लिपस्टिक का ही ब्लशर बना के थोड़ा सा बैलेंस किया है, और यही अपना फाइनल लुक, जो कि बस ओके ओके है। यही आज का फाइनल लुक जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। समझ नहीं आ रहा इसको रखूं या किसी को दे दूं। वीडियो में हो सकता है ये ठीक लग रहा हो, लेकिन सच में स्किन पे बहुत ज्यादा चिपका चिपका सा एक फील दे रहा है, और मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। बेला विटा के इस कॉम्बो में मेरे लिए बिल्कुल ये एक पैसा वेस्ट, पैसा डूब गया। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो प्लीज इसे लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।